बार बार चीखना शाउट करना। अर्ली एजिंग साइंस जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। क्लास में कंपटीशन है वो हेल्दी कंपटीशन की बजाय थोड़ा अनहेल्दी कंपटीशन के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक माहिर नफ्सियात मिस फादिया इरफान। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें और आपसे मरहम के थ्रू कंसल्टेशन कैसे बुक कर सकते हैं वो गाइड कर दें। दिस इज़ फातिया इरफान, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट, यू आर सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट, रेकी हीलर, माइंडफुलनेस कोच एंड मेंटल हेल्थ ट्रेनर। मरहम के प्लेटफॉर्म से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी डिटेल्स शो हो रही हैं और अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं और हेल्प लें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आजकल ना एक इशू बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है, वो ये है कि स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ जाने वाले जो बच्चे हैं, इनके अंदर एंगर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा देखने में आ रहे हैं कि मतलब छोटी छोटी बात पे इनका टेम्परामेंट वो हो जाता है और बार बार चीखना शाउट करना। इस सब की क्या कॉजेज़ हैं, क्यों हो रही हैं ये चीज़ें? टीन एजर्स के अंदर बाकी आजकल एंगर इश्यूज जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। बच्चों के ऐसे ऐसे केसेस आते हैं जो कि स्कूल के अंदर भी, और फिर उसके बाद जब वो उनकी टेंडेंसी बढ़ जाती है और बच्चों के बिहेवियरल इश्यूज शुरू हो जाते हैं हुँ। एंगर के साथ साथ, तो फिर वो क्लिनिकल हमारे पास जो है वो विजिट आता है। तो इसके पीछे जो मेजर कॉज है वो ये है कि अभी हेल्थ साइकोलॉजी के अंदर लेटेस्ट रिसर्च हुई है और उसमें ये बात सामने आई है कि 30 इयर्स के अंदर अर्ली एजिंग साइंस जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। अर्ली ओके। एजिंग साइंस का मतलब ये है कि आप बहुत जल्दी थकावट का शिकार हो जाएं हुँ। और आपका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो रहा है, तो आपके अंदर ऑटो इम्यून डिजीज़ पैदा हो रही हुँ। हैं और आपका एजिंग प्रोसेस जो है वो स्पीड अप हो रहा है। एंग्री जो एक बिहेवियर है, इसके पीछे जो मेन रूट कॉज है वो ये है कि आपको जब फ्रस्ट्रेशन होती है, मतलब जब आप एक कन्फ्यूजनल स्टेट में होते हैं, आपको पता नहीं होता कि आपको क्या इशू है, तो वो यूजुअली बच्चे उसको एंगर पर्सपेक्टिव में लेते हैं। उनको लगता है, मतलब वो जो फ्रस्ट्रेशन है वो एंगर में कन्वर्ट हो जाती है। अब जैसे स्कूल हुँ। में बच्चों के दरमियान बहुत मामलात होते हैं, स्पोर्ट्स के अंदर कुछ इशू हो गया, सिलेक्शन हो गई नहीं हुई, वहाँ फ्रस्ट्रेशन आ गई। क्लास में कंपटीशन है वो हेल्दी कंपटीशन की बजाय थोड़ा अनहेल्दी कंपटीशन के अंदर बच्चे उसको परसीव कर रहे हैं, वहाँ पर थोड़ा सा जो है वो एक इख्तलाफ आ जाता है, ज़हनी दबाव और तनाव का शिकार हो जाता है बच्चा। तो अंदर उस टीन एज एक ऐसी एज होती है जिसके अंदर बॉडीली भी बहुत सारे केमिकल चेंजेस हो रहे होते हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, और टीन एज बच्चे जो हैं वो बहुत से इंटरनल चेंजेस से गो थ्रू कर रहे होते हैं। हुँ। उससे भी उनका मूड अफेक्ट होता है। फिर इस पॉइंट पर अक्सर बच्चे अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, पेरेंट्स के साथ उनकी बॉन्डिंग वैसी नहीं होती, स्कूल में उनको वो वाला सपोर्ट ग्रुप नहीं मिल रहा होता, तो वो अपने आइडियाज़, अपनी बातें, अपनी फ्रस्ट्रेशन शेयर भी नहीं कर सकते। तो बिल्कुल। अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ना करने की वजह से और उन्हें सप्रेस करने की वजह से वो इतने ओवरबर्डनड हो जाते हैं कि फिर वो मिक्स्ड इमोशंस को एंगर की फॉर्म में हुँ। प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये एंगर इश्यूज़ को अगर हम कंट्रोल मतलब फ़र्स्ट हैंड अगर हमने हम्म। कंट्रोल करना हो कि बच्चों में इस तरह के चेंजेस ना आएँ या उसको प्रिवेंट करना हो तो हम क्या कर सकते हैं? मैं इसी चीज़ की तरफ आ रही थी कि जब आपका वो जो एंगर आपका बार बार, देखें, जब ये एंगर इश्यूज होते हैं तो ये हुँ। एपिसोड आपकी फ्रीक्वेंटली रिपीट होती है। हुँ। जब ये फ्रीक्वेंटली रिपीट होती है तो हमारे ब्रेन के अंदर एक केमिकल होता है जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। वो जो स्ट्रेस हार्मोन है वो एवरी टाइम जब आप गुस्सा करते हैं तो वो रिलीज़ होता है, और उसका नाम है कॉर्टिसोल। जब कॉर्टिसोल की मिकदार हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इससे हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा होती है, ओके। और उसके साथ साथ हमारे मूड के अंदर चेंजेस आते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है और हुँ। हमारा एजिंग प्रोसेस स्पीड अप होता है। तो इसमें ज़रूरी वही लाइफस्टाइल चेंजेस ही हैं, क्योंकि एंगर इशू कोई ऐसा इशू नहीं है जिसके अंदर आपको फौरी तौर पर एडमिट होने की ज़रूरत है या आपको हुँ। दवाइयाँ खाने की ज़रूरत है। आपको थोड़े से अपने लाइफस्टाइल, अपने पैटर्न्स को चेंज करना है और आपको हेल्दी लाइफस्टाइल अडाप्ट करना है। मिसाल के तौर पर आप अपनी डेली, बच्चों को भी, टीनेजर्स को बहुत ज़रूरत होती है कि आप उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ में एंगेज करें, क्योंकि उनके अंदर इतना एग्रेशन और इतने उनके इमोशंस जो हैं उनको एक वेंट आउट सोर्स मिलना चाहिए, जो वो पॉजिटिव तरीके से अपनी एनर्जीज़ को अपनी बॉडी से बाहर निकालें और वो एग्रेशन पेंट अप ना हो, वो एक्सप्लोड ना करें। तो उनकी डेली एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं। उनको अगर वो पढ़ाई भी कर रहे हैं तो उनको आप आदत डालें कि वो शॉर्ट इंटरवल्स, थोड़ी थोड़ी ब्रेक लें। 3 से 4 छोटी ब्रेक्स लें, 5-5 मिनट की ड्यूरिंग स्टडीज़, और उसके बाद 3-4 ब्रेक्स के बाद वो कोई 15-20 मिनट की ब्रेक लें। इससे एक तो उनका ग्राफ जो है स्टडी का वो भी ऊपर जाता है, और दूसरा बोर्डम जो है, हुँ। बोरियत जो है बच्चों की वो भी कम होती है, और उनका जो माइंड है वो फ्रेश रहता है, रिलैक्स रहता है। और एक हाँ। और चीज़ है कि इसमें हम पेशेंट्स को बताते हैं कि डीप ब्रीदिंग करें, और ये आप
हम खुद भी मैं खुद इवन जब ड्राइव कर रही होती हूँ हॉस्पिटल से घर और घर से हॉस्पिटल, तो मैं खुद डीप ब्रीदिंग करती हूँ, क्योंकि ये समहाउ आपके ब्रेन को रिलैक्स करता है। हमारे इर्द गिर्द इतने स्ट्रेसेस हैं कि हमारा ब्रेन हर वक्त डेंजर हुँ। मोड में रहता है, हाई अलर्ट मोड में रहता है और फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहता है। तो जब हम डीप ब्रीदिंग करेंगे तो हमारे मसल्स की जो टेंशन है वो रिलीज होती है, हमारे ब्रेन को सिग्नल जाते हैं कि अब हम रिलैक्स हैं। तो जब ब्रेन रिलैक्स होता है तो ऑटोमेटिकली आपको अपनी बॉडी में पॉजिटिव चेंजेस नजर बिल्कुल आते हैं। ठीक है। अगर आपके कुछ ऐसे कंसर्न्स हैं या इससे रिलेटेड आप कोई मसाइल फ़ेस कर रहे हैं, तो बिल्कुल देर ना करें और अभी हमसे मिस फातिया इरफ़ान के साथ अपनी कंसल्टेशन बुक करें। थैंक यू।